जब कलाकार को तुम लोग सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाते अपना माई के लिए बुलाते हो। प्रियंका सिंह कोना का महतारी को आई थी। आज उन वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे ना, भरोसे वाले ही अक्सर मार शर्त तवड़ा का ना जाकर नाचे लगबू। और पवन सिंह जी पे जब करवाए तो खेसारी लाल उस पर टिप्पणी कर देंगे पवन सिंह को वजह ससुराल हुई। जहाँ तारा पर पत्थरबाजी हो जाएगा तार मेहरारू के मतलब क्या रहे यार के घर रहे का जहाँ तारा पर पत्थरबाजी चल रहा है। कैसा ऑर्गेनाइजर था साला चूती है, उसको यो नहीं पता था कि संगीत होता क्या है। उस लड़की के प्रति वो लड़की कितनी बड़ी घटिया और बदतमीज किस्म। पवन सिंह से बढ़ के भोजपुरी में हम किसी को नहीं मानते हैं। उनसे इन सारे चूतियों को सीखना चाहिए। अरे सारा माना चाहिए यार तुम जैसे चूतियों को। आप स्टेज पे जाके माइक छीन लेंगे, इतने बड़े आप दिग्गज हो गए हैं, इतने बड़े तोप हो गए हैं आप। ऐसे सब आदमी को दिन दहाड़े जान से मार देना चाहिए। उस समय प्रियंका सिंह जी के बाउंसर कहाँ थे? चर तौड़ा लगा देना चाहिए 4-5 को खींच करके। हम आज से अपनी माँ की कसम खाते हैं कि आज के बाद कोई स्टेज पे नहीं जाएंगे। मैम वैसे भी आप स्टेज बहुत कम करती हैं। हाँ हम पवन सिंह के फैन हैं, उनके कैरेक्टर का नहीं बल्कि उनके गायकी के हम दीवाने हैं। कैरेक्टर का सबका अपना अपना, आपका भी खराब होगा मेरा भी खराब है। मेरा नहीं खराब है। एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा भी खराब नहीं है लेकिन मैंने अपने ऊपर भी लिया। लेकिन इसका मतलब पवन सिंह कैरेक्टर खराब सुनिए मेरी बात, है। पर्सनल लाइफ में वो क्या है नहीं है सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ। लेकिन गायकी के मामले में उनके सामने अच्छे नहीं बैठ सकते। नहीं मैम, मैं पवन सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ और ना जनवाना चाहती हूँ। बात को सुनिए, बात को बीचों में मत काटा कि जो चूड़ चढ़ जाता है। मैम क्वेश्चन आप कुछ गलत बोलेंगी तो वहाँ रोकना तो पड़ेगा आपको। टर्री फट के हाथ में आ जाएगा, समझी। माई को दूसरा बेटी जन्माना पड़ेगा प्रियंका सिंह जैसे बनाने के लिए। लेकिन एक मिनट, क्यों सम्मानित करना था? प्रियंका सिंह से बढ़ के था वो, जिसको आपने बुलाया था। अगर वो गाएंगी नहीं तो खरिया पीट के नाचने के लिए गई थी। उन बहुत को नहीं पता था प्रियंका सिंह क्या है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टारों को टारगेट किया जा रहा है। कभी बलिया में पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर पत्थर गिरता है तो कभी झारखंड में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर पत्थर फेंका जाता है। अब ऐसी ही एक ओछी घटना भोजपुरी इंडस्ट्री की बिटिया सुरीली गायिका जिनका नाम है प्रियंका सिंह, उनके साथ हुई है। कल थावे महोत्सव में पहला दिन था, वहां पे एंकर ने उनके साथ बदसलूकी की है और प्रियंका सिंह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेज में फपक के रोई हैं। ये कहां तक उचित है? ऐसे में ही हमारे साथ बेबाक तरीके से अपने बात को रखने वाली तानिया झा हैं, इनसे जानेंगे कि क्या एक सिंगर के साथ यह व्यवहार सही है या फिर गलत है। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। सबको नमस्ते प्रणाम। चर्चा न्यूज से जितना दिन मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है। मैम आपने देखा होगा वीडियो वायरल हो रहा है किस तरीके से प्रियंका जी का वो स्टेज पे रो रही हैं और कह रही हैं कि ये मेरा अपमान नहीं है, ये बिहार का अपमान है, बिहार की बेटी का अपमान है। सबसे पहली बात की आपने मैटर पे बात किया, इस मैटर को हम थोड़ा सा हल्का सा देखे थे। ये बताइए कि ये हुआ कहाँ था? ये मैं हुआ था गोपालगंज थावे में जहाँ प्रोग्राम हो रहा था। उस महोत्सव को मैं लात के बराबर फेंकती हूँ और उस महोत्सव को मैं इतना सा के बराबर नहीं समझती हूँ। जिसने उस महोत्सव को किया था कितने बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे थे वहाँ पे बॉलीवुड के हाँ हिमेश रेशमिया वगैरह भी आए थे। ठीक, हिमेश रेशमिया जी को नहीं पता था कि प्रियंका सिंह क्या है। पावर स्टार जिसके मैडम जो ऑर्गेनाइज कर रही थी, चाहे जिसने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उन्हें बहुत को नहीं पता था प्रियंका सिंह क्या है। उनको नहीं पता था प्रियंका सिंह क्या है, आप नहीं जानते हैं जी। हमारे भोजपुरी को कितने हिट गाने दिए हैं वो, बहुत से। आज भी लोग उनके साथ गाने के लिए तरसते हैं। प्रियंका सिंह वो चीज है। ये उल्लू झुल्लू गायक प्रियंका सिंह बन जाएंगे और मतलब 5,000 रुपया में 2,000 रुपया में एंकरिंग करने वाली प्रियंका सिंह बन जाएगी, बन जाओगी प्रियंका सिंह। टर्री फट के हाथ में आ जाएगा, समझी। माई को दूसरा बेटी जन्माना पड़ेगा प्रियंका सिंह जैसे बनाने के लिए। मैम आपने अगर आपने वीडियो देखा होगा उसमें किस तरीके से बदतमीजी हुई। मैंने सिर्फ वो कहती है मैडम जी आराम से, यही बोलिए ना मैडम आराम से, मार शर्त तवड़ा का ना जाकर नाचे लगबू। उसने उनकी अपमान नहीं किया है, पूरे भोजपुरी की अपमान किया। भोजपुरी छोड़िए, उन्होंने पूरे संगीत की अपमान किया है। और कैसा ऑर्गेनाइजर था साला चूती है, उसको यो नहीं पता था कि संगीत होता क्या है। जानते हैं सर, अक्सर कुछ लोगों को नहीं पता होता ना कि संगीत कहते किसको है। संगीत साधने की चीज होती है जो सबके बस की चीज नहीं है। अच्छा चलिए, एंकर ने तो एटलीस्ट उन्होंने कहा कि रुक जाइए, पीछे हो जाइए, जो भी है किसी को सम्मानित करना था। लेकिन एक मिनट, क्यों सम्मानित करना था? प्रियंका सिंह से बढ़ के था वो, जिसको आपने बुलाया था। अगर वो गाएंगी नहीं तो खरिया पीट के नाचने के लिए गई थी। खरिया पर चम्मच पीट के नचवाती क्या अगर वो गईबा नहीं करती तो? सोचने वाली बात है कि वो लड़की एक भी आज तक फुहर पातर गीत नहीं गाई है, एक अपना अलग वजूद, अपना नाम बनाई है भोजपुरी में। कौन नहीं जानता है प्रियंका सिंह जी को जी? चलो हम तो उनके गायकी के दीवाने हैं। उस समय प्रियंका सिंह जी के बाउंसर कहाँ थे?
चर तोड़ा के लगा देना चाहिए 4-5 को घींच करके। ऐसे सब आदमी को घींच के स्टेज पे मारना चाहिए। बुलाते क्यों हो जी? जब कलाकार को इज्जत और सम्मान नहीं देने की औकात रखते हो, जब कलाकार को तुम लोग सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाते अपना माई के लिए बुलाते हो। और बताओ, आज ओवर है, अगर मैं कुछ बोलूं भी ना तो उसके लिए अरे विवाद, हमको पता है वर्ड से मेरा विवाद शुरू है, हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अब विवाद हम ही से शुरू हम ही पे खत्म है। ये चीज मुझे अच्छे से मालूम चल चुकी है। एक चीजें हमेशा याद रखिएगा, जो भी बुलाते हैं, कल परसों थोड़े दिन पहले पवन सिंह जी पे करवाए, उसके बाद खेसारी लाल, और पवन सिंह जी पे जब करवाए तो खेसारी लाल उस पर टिप्पणी करते हैं कि पवन सिंह को वजह ससुराल हुई। और जहाँ तारा पर पत्थरबाजी हो जाए तार मेहरारू के मतलब का रहे यार के घर रहे का, जहाँ तारा पर पत्थरबाजी चल रहा है। इन लोग साला ऐसा करके भोजपुरी को रख दिया है ना कि कुछ कह नहीं सकते। बट प्रियंका दीदी, आप घबराइएगा मत, ठीक है, आप एकदम जैसे है ना भावुक मत होइएगा। इस दुनिया बहुत, हम इसलिए गाली देते थे, सबको बुरा लगता था ना, सुधर गए थे हम, सबको बहुत बुरा लगता था, तान्या मुंह की बहुत ही है, वो है, ऐसे है वैसे है, लोग मुझे गाली भी देते थे। आज उन वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे ना, भरोसे वाले ही अक्सर वाले होते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी ना कि कलाकारों की तुम लोग सम्मान नहीं दे सकते हो, कलाकार को कभी भी, और तुम लोगों के दरवाजे पे कलाकार नहीं जाए। अरे यार, तुम लोग स्टेज एक दिन के लिए बुलाते हो, बेचारी उतना एल्बम दे करके कमा लेगी, जितना कमा करके बैठी है ना, तुम्हारा सातों पुस्त बैठ के खा लेगा। कुछ होते हैं ना कि ऑर्गेनाइजर एक जलन द्वेष की भावना से, अरे मैं इन लोगों के बारे में क्या बताऊं, मैं भी एक प्रोग्राम में गई थी, रवि किशन भैया आए थे उस मंच पे, बलिया में प्रोग्राम था मेरा, एक तो नरेंद्र भैया है जो कि मुझे बहुत समझाए थे, उनकी वजह से हम सुधर गए थे। हमारे एक भाई है नरेंद्र सिंह जी, जो कि सहतवार के रहने वाले हैं, और भवानी सिंह जी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया था। वाकई मैं उनकी इज्जत और सम्मान करती थी, और राजपूत होने के बावजूद मुझे ब्राह्मण को समझाए थे, हम सुधर गए थे। लेकिन पवन सिंह पे पत्थरबाजी चला, हम सोचे कि हो सकता है खेसारी लाल के फैन ने मारा हो, खेसारी लाल पे चला तो चलिए दोनों ने द्वेष की भावना, दोनों के फैन ने दोनों को मारा, मान लिया जाए। प्रियंका सिंह कौन का महतारी को आई थी तो नहीं बता सकते हो? अरे सबसे पहली बात की एक ही बात सब कलाकार को कहना चाहेंगे कि स्टेजवा पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को ना थरिया पीट के नाचने के लिए दीजिए। आप कलाकार जा करके, कलाकार के पास सर इतना समय नहीं है कि वो आपके लिए समय निकाले, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं तब जा करके वो मंच पे खड़े होते हैं। वरना किसी को इतना शौक नहीं है ना कि तुम पत्थरबाजी करो और तुम्हारे साथ कोई स्टेज पे खड़ा हो, ठीक है, किसी को इतना दुनिया में फुर्सत नहीं है। एल्बम बेच करके वो बेचारी कमा लेगी, सुर साधने में कोई बैठ जाएगा उसके सामने, जो माइक छीन लिया है तनी एगो नोटवा वो लगा देगी और तनी वो लगा के दिखा दे तो, जो प्रियंका सिंह नोट लगा देगी वो नोट तनी वो लगा करके हमको दिखा दे तो, जो माइक छीन लिया है, चाहे जो बोलिए कि मैडम आराम से जैसन कपड़ा पहनले बड़ू न बबी उतना को कर जूती हुई बुझाइला, तो तनी को औकात देख के बतियावे के चाहिए कि हम बात केकरा से करत हनी। मैम आप काफी आक्रोशित हैं, मैं समझ सकता हूँ, आप भी एक फीमेल सिंगर हैं। कि यहाँ एक प्रश्न है, आपने अक्सर देखा होगा, यही घटना नहीं, आप देखती हैं जब स्टेज पे कोई नया कलाकार, उभरता हुआ कलाकार जब गाता रहता है तो बीच में कोई स्टार आता है या कोई बहुत बड़ी हस्ती आती है तो उसके हाथ से अक्सर या माइक छीन लिया जाएगा या म्यूजिक रुकवा दिया जाएगा, बोलेंगे पहले इनका सम्मान किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो कलाकार गा रहा है, चाहे नया कलाकार हो कोई छोटा कलाकार हो, उसका अपमान इस तरीके से होता है नहीं होता? सबसे पहली बात, पवन सिंह से बढ़ के भोजपुरी में हम किसी को नहीं मानते हैं, ठीक है। जो अगर हमको रितेश पांडे अगर पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं ना तो खुलेआम करते हैं, हम पवन सिंह का सपोर्ट खुलेआम करते हैं। हाँ, हम पवन सिंह के फैन हैं, उनके कैरेक्टर का नहीं बल्कि उनके गायकी के हम दीवाने हैं। कैरेक्टर का सबका अपना अपना, आपका भी खराब होगा, मेरा भी खराब है, मेरा नहीं खराब होगा। एग्जाम्पल मैंने कहा, मेरा भी खराब नहीं है, लेकिन मैंने अपने ऊपर भी लिया। लेकिन इसका मतलब पवन सिंह कैरेक्टर खराब? सुनिए मेरी बात, पर्सनली लाइफ में वो क्या है नहीं है सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन गायकी के मामले में उनके सामने अच्छे नहीं बैठ सकते। नहीं, मैं पवन सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ और ना जनवाना चाहती हूँ। बात को सुनिए, बात को बीचों में मत काटा कि जो चूड़ चढ़ जाता है। मैम क्वेश्चन, आप कुछ गलत बोलेंगी तो वहाँ रोकना तो पड़ेगा आपको ना। दूसरी बात कि पवन सिंह जब स्टेजों पे गाते हैं ना तो कोई आती है तो वो अपना गाना रोक करके उनको सम्मान देते हैं, तो उनसे इन सारे चूतियों को सीखना चाहिए, उनसे पवन सिंह जी से इन सब लोगों को सीखना चाहिए कि सम्मान दिया कर। कौन तोप आ गई रहना है कि माइकवा रोकवा दिला? कौन तोप था जिनको सम्मानित करने के लिए प्रियंका सिंह को रोका गया? कौन ऐसी तोप आया, कौन ऐसा तोप आया था, हम जानना चाहेंगे। और अगर तोप था तो दोनों का मुकाबला करवा देना चाहिए था स्टेज पे। वो भोकार पार के बेचारी रो रही है, अरे शर्म आना चाहिए यार तुम जैसे चूतियों को। हम इतना ही फीमेल सिंगरों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, मैडम स्टेज पे एकदम आप नमक रोटी खा के अपने घर में बिता लीजिए, स्टेज पे मत जाइए। हम आज से अपनी माँ की कसम खाते हैं कि आज के बाद कोई स्टेज पे नहीं जाएंगे। मैम वैसे भी आप स्टेज बहुत कम करती हैं, लेकिन आता है ना मेरे पास। अभी मेरा प्रोग्राम शायद 27 से लगातार बुक था, ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ ना कि अब एक भी स्टेज पे तान्या जा नहीं दिखेगी।
हो सकता है सर ये चल रहा बहुत है, बड़ा बयान दे रही हैं। बहुत बड़ा बयान ना, इस सबको कह देता है स्टेज के लिए कोई मुझे फोन पर्सनली ना करे, एकदम ना। हम एल्बम से उतना कमा लेते हैं कि मुझे स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं होती है। अरे आप स्टेज हमको 20,000 में बुलाएंगे ना जी, हम एक दिन में 10,000 कमाएंगे। पत्थरबाजी तो नहीं चलेगा, अपमान तो कोई नहीं करेगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे, नमक रोटी खा के बिता लीजिए, स्टेज पर मत जाया कीजिए। और प्रियंका दीदी आप चिंता मत कीजिएगा, इन साले चूतियों को संगीत का मतलब नहीं पता है कि संगीत कहते किसको है, ठीक है। जिनको संगीत का मतलब नहीं पता होता है ना दीदी, वही अक्सर अपमान करते हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, हारिएगा मत। हालात और मुश्किलें इंसान को जिंदगी जीना सिखा देती है, और तो अडिग होकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। आप दीदी बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, और हमारी माता सरस्वती से इतना ही विनती है कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाइए। जिन्होंने आपका माइक छुआ है ना, वो आपसे मिलने के लिए तरस जाए, और अभी भी आपसे मिलने के लिए अच्छे अच्छे लोग तरसते हैं। अच्छा मैम, ऑर्गेनाइजर के जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास समय की पाबंदी थी, इसलिए हमने उनका प्रोग्राम बंद कराया, क्योंकि समय काफी हो गया था उस दिन के लिए। ठीक है, तो आपने बुलाया क्यों? अगर बुलाया तो आपने पहले क्यों नहीं कहा कि प्रियंका जी ऐसा है कि बस 2 गाना गा करके और भी कलाकार हैं, इतने में तो वो समझ जाती। पागल तो वो थी नहीं, ऐसा तो नहीं वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हमको अगर कोई कहता है तानिया जी बस एक गाना, तो हम समझ जाएंगे कि भाई मेरे पीछे भी बहुत सारे कलाकार हैं। आप स्टेज पे जाके माइक छीन लेंगे? इतने बड़े आप दिग्गज हो गए हैं, इतने बड़े तोप हो गए हैं आप। ऐसा सब आदमी को दिन दहाड़े जान से मार देना चाहिए, ठीक है। बहुत गुस्सा है हमको, बहुत गुस्सा है। जब तक खत्म ये, हम जब से देखे हैं ना फेसबुक पे शेयर मारे हैं, जब से देखे तब से मुझे चिड़ सी हो रही है। पता नहीं शरीर में नहीं होता है कि मतलब जब करंट छोड़ देता तो बेचैनी, मुझे बेचैनी हो रही है उस लड़की के प्रति कि वो लड़की कितनी बड़ी घटिया और बदतमीज किस्म। आप ही नहीं मैम, काफी लोग आक्रोशित हैं, खासतौर में जो भोजपुरी को फॉलो करते हैं, और प्रियंका सिंह के फैन तो काफी आक्रोशित हैं, तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं लोग। अरे प्रियंका दीदी, अगर आप चर्चा न्यूज को देखती है ना, आपकी बहन मान लीजिए ना, छोटी सी तान्या, आपसे बस इतना ही कहना चाहिए ना दीदी, हारना नहीं है। आपके पीछे इतनी पब्लिक है ना, कि आपको एल्बम ने इतना प्यार दिया है ना कि वो दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता। दीदी आप एल्बम इतना अच्छा गाती है ना दीदी, इतना अच्छा, ये अच्छा आदमी इस जन्म में गाने के लिए फट के हाथ में आ जाएगा। दीदी हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप अपना हिम्मत कभी मत हारिएगा।